हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज अभी मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रो दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, जस्ट लास्ट सेकंड वीडियो जो मैंने डाली थी। और आज मैं एक ट्रिक बेस्ड लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही नेक्स्ट टॉपिक, IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, बेसिकली जो बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं 7 मार्च को CBSE का जो है बोर्ड एग्जाम है, उसमें कंफर्म मतलब डेट श्योर है कि 1 से 2 नंबर, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से आना ही आना है। तो मुश्किल से 15-20 मिनट की एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको जो है बड़े आराम से जो है 1 से 2 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। ट्रिक के साथ है, बहुत लंबा चौड़ा हेक्टिक रूम उसमें नहीं है, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, खुद आप मैं अभी बता दूंगा, आप बुक्स ओपन कर लेंगे, उसमें दिया हुआ है साथ साथ, उस चीज को आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे नॉमेनक्लेचर, एक कार्बन के लिए क्या लिखते थे, मेथ, इसका कोई ट्रिक नहीं था, वो आपको याद करना था। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, ब्यूट, 5 के लिए क्या लिखते थे, पेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते थे, सफिक्स ओइक एसिड, ठीक है, और प्रीफिक्स की बात करते थे तो लिखते थे कार्बोक्सी। तो ये तो लर्न करना होता है, मैं केवल ट्रिक बता सकता हूं, तो इतना ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना ज्यादा आपको यहां पर लर्न करने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्लास वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सुनते थे, एक हल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप कैसे पहचानेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ब्रैकेट के अंदर कौन कौन होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स। कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिगेंड्स, हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर, एक लोन पेयर हो और वो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर क्या करे, कोऑर्डिनेट करे, ठीक है। तो ऐसे उसको बोलते हैं क्या, लिगेंड्स। जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो पार्शियल आयनाइजेशन होता है, तो जो पार्ट इसका ब्रैकेट के बाहर होता है, जो आयनाइज हो जाता है, सिंपली उसको हम बोलते हैं काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। ये सारी चीजें बहुत डिस्कस जस्ट इसके पहले वाले वीडियो मैंने किया है। तो मैं आज डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं IUPAC नॉमेनक्लेचर से, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक बहुत ही सिंपल सा मैं यहां पर जो है एक ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है, उस ट्रिक को आपको याद रखना है। अच्छा, ये बताइए कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो उसमें मैंने आपको पहले बताया था 3 तरह के कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होती हैं। जो ब्रैकेट वाला हिस्सा होता है वो 3 तरह का होता है, या तो ब्रैकेट में प्लस होगा, अच्छा ब्रैकेट में प्लस है इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर वाले पे क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा, या तो ब्रैकेट में माइनस होगा, ब्रैकेट में माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर वाले पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो ब्रैकेट पे न्यूट्रल होगा। अगर ब्रैकेट न्यूट्रल होगा तो ब्रैकेट के बाहर वाला भी न्यूट्रल होगा, या तो ब्रैकेट के बाहर वाला होगा ही नहीं। तो 3 तरह के कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होती हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैंने, उसी बेसिस पर नॉमेनक्लेचर का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा CA, एग्जांपल्स में बाद में चलूंगा, पहले आपको ट्रिक बता रहा हूं। CA, ठीक है, C का मतलब बोलो कैटायन, बोलो भाई, C का मतलब कैटायन, A का मतलब एनायन। अच्छा, कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो यहां पर मैंने लिख दिया पॉजिटिव। C मतलब कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव। एक चीज तुम कसम खा लो, जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिलेगा, मैं अभी 95% कोऑर्डिनेशन के केसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूं, 5% कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डबल ब्रैकेट वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनके थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं, वो भी लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो C का मतलब कैटायनिक पार्ट, A का मतलब एनायनिक पार्ट। जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको IUPAC नाम लिखना हो, ठीक है, जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको IUPAC नाम लिखना हो तो याद रखिए कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखेंगे। अच्छा, मैंने अभी कुछ पहले बताया कैटायनिक पार्ट ब्रैकेट वाला भी हो सकता है और कैटायनिक पार्ट ब्रैकेट के बाहर वाला भी हो सकता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे ब्रैकेट पे या ब्रैकेट के बाहर वाले पे, दो चीजें होंगी, ब्रैकेट के बाहर वाला। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम पहले लिखेंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसका नाम बाद में लिखेंगे। कई बच्चे दिमाग में डाल लेते हैं कि भैया ब्रैकेट वाले का नाम हमेशा पहले लिखेंगे, ना, मैंने क्या कहा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम पहले लिखेंगे। अब वो पॉजिटिव चार्ज अगर ब्रैकेट पे तो लिखो ब्रैकेट वाले का नाम पहले, अगर पॉजिटिव ब्रैकेट पे नहीं है तो मत लिखो, बाहर वाले का नाम पहले लिखो, ठीक है। तो ये चीज CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे आप याद कर सकते हैं। C मतलब कैटायनिक पार्ट पहले, A मतलब एनायनिक पार्ट बाद में, ठीक। अब बात आई, अब कैटायन को इस पार्ट को डिस्कस करते हैं, C से लेके चल रहे हैं, C से। इफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द ब्रैकेट, इफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने पहले बताया कि पहले किसका नाम लिखोगे, प्लस वाले का। मान लो कोई एग्जांपल तुमको मिला और आपने उसमें चेक किया तो आपने देखा कि ब्रैकेट पर पॉजिटिव आ रहा है और ब्रैकेट के बाहर वाले पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आप किसका नाम पहले लिखेंगे, ब्रैकेट वाले का नाम पहले लिखेंगे। तो इफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द ब्रैकेट, अच्छा कितना भी प्लस हो, +1 हो, +2 हो, +3 हो, +4 हो, डजंट मैटर, प्लस हो, अगर ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो ब्रैकेट के अंदर वाले कंपोनेंट्स का नाम पहले लिखेंगे और जो उस बाहर वाले पार्ट्स का नाम कहां लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अब बात आई
कि जब ब्रैकेट वाले का नाम पहले लिखोगे तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। कौन सी दो चीजें होती है? लास्ट वीडियो में बताया था, सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड्स। पहला सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यही दो चीजें होती हैं और कुछ हो ही नहीं सकता, सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड। अब आते हैं सर उन दोनों में किसका नाम पहले लिखेंगे? तो याद रखना हमेशा जब ब्रैकेट का नाम लिखते हैं तो पहले नाम किसका लिखोगे? लिगेंड्स का। बोलिए किसका लिखेंगे? लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे और जस्ट इससे बिना स्पेस दिए हुए हटाकर लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम उस लिगेंड्स के जस्ट बाद। अच्छा इसके बाद देखो मैं इसके नीचे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इसके नीचे मैं लिख रहा हूं एज इट इज। एज इट इज का मतलब ये भी आपको समझाऊंगा। एज इट इज का मतलब जो आप पढ़ते हैं वही लिख देना। दो चार मेटल्स के केस में थोड़ा अलग नाम होता है, लैटिन वर्ड यूज होता है। जैसे आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, आई नहीं होता है। तो Fe कहां से आया? फेरस से आया, फेरस। ठीक है, तो वहां से आया। ठीक है, तो इसकी बात करूंगा। एज इट इज, सेंट्रल मेटल का नाम एज इट इज और इसके आगे पैरेंथेसिस को बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, स्मॉल ब्रैकेट। इसके अंदर लिखेंगे आप ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, इन रोमन। अभी इसको भी डिस्कस करूंगा रोमन में कैसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। याद रहे अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिला तो उस किसका नाम पहले लिखोगे? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ब्रैकेट में प्लस है तो किसका नाम पहले लिखोगे? लिगेंड का नाम लिखोगे। और उसके सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज, जो आप पढ़ते हैं जैसे Ni क्या क्या पढ़ते हो? निकल, निकल लिख देना। Co क्या पढ़ते हो? कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख देना। ठीक है, जैसे Hg क्या पढ़ते हो? मरकरी, मरकरी लिख देना। जैसे Zn को क्या पढ़ते हो? जिंक, जिंक लिख देना। जो पढ़ते हो वही लिख देना। कुछ केस में अलग होता है, सिल्वर है तो अर्जेंटस भी लिख सकते हैं, सिल्वर भी लिखेंगे तो भी सही है। आयरन है तो कई लोग फेरस लिख देते हैं, तो आयरन भी लिखेंगे तो भी सही। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज और उसके बाद छोटे ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। जैसे अच्छा मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। एक दो एग्जांपल जहां नेगेटिव आएगा वो एग्जांपल मैं आपसे बताऊंगा। ठीक है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो जब मान लो +1 आ गया तो +1 आएगा तो आप क्या लिखेंगे? SAI। जो बच्चा +1 लिखेगा गलत हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट रोमन में। सेकंड आएगा तो ऐसे लिखेंगे। कभी फ्लो में ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ये कुछ होता ही नहीं है रोमन में। ठीक है, अलग अलग है, इसके बीच में गैप है, गैप। थर्ड आएगा तो ऐसे लिखेंगे, गैप देके ऐसे थर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर 1 रोमन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है कि ब्रैकेट पर पॉजिटिव ना होकर कौन सा चार्ज आ जाए? नेगेटिव चार्ज आ जाए। आइए भी देख लेते हैं। अगर ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इफ नेगेटिव चार्ज इज ऑन द ब्रैकेट, इज ऑन द ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट पर कौन सा चार्ज आ गया भैया? नेगेटिव। ये देखिए लिख दिया ब्रैकेट पर नेगेटिव। अब चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो, चाहे -4 हो, डजंट मैटर। ठीक, अब इसके अंदर भी कौन कौन होगा? दो ही लोग होंगे, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। ये दो लोग रहते हैं ब्रैकेट के अंदर। बात है किसका नाम पहले लिखेंगे? थोड़ा यहाँ स्पेस करो तो नीचे में लिखे आ रहा हूं। किसका नाम पहले लिखोगे? लिगेंड्स का नाम। बोलिए तहार के किसका नाम पहले लिखेंगे? लिगेंड्स का। ठीक है, और उसके बाद किसका नाम लिखोगे? लिगेंड्स के जस्ट बाद किसका नाम लिखोगे? इसे सटा के एकदम सेंट्रल मेटल एटम का नाम। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इसके नाम के आगे आप लगा देंगे 8। बोलिए क्या लगा देंगे? 8। अगर ब्रैकेट पे प्लस है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम है जी। अगर ब्रैकेट पे माइनस है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 लगा देंगे। 8 जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकिल है तो निकिलेट, प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट। ठीक है, जिंक है तो जिंकेट, मरकरी है तो मर्क्यूरेट। ठीक है, लेकिन आयरन है तो आयरनेट नहीं। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। तो उस सिंबल से मिलता तो होता है फेरस। तो फेरस का 8 लगा हुआ तो फेरेट। सिल्वर है तो सिल्वरेट नहीं, सिल्वर का क्या होता है सिंबल? Ag। Ag से मतलब अर्जेंटस, तो उसमें 8 लगा देंगे, अर्जेंटेट। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे क्या लगा देंगे आप? 8। और उसके जस्ट बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। ठीक है, रोमन में आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे इन रोमन। खत्म हो गया। ओ माय गॉड, इतना सिंपल, खत्म हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। एक लाइन और बता रहा हूं, उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मैंने कभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ते थे बहुत सी चीजें याद किए थे नहीं आती थी। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, 5 के लिए पेंट लिखते हैं। तो आपको एक ही चीज याद करनी है, बाकी आपको ऑलरेडी याद है। आपको एक ही चीज याद करनी है, ये जो लिगेंड्स हैं इनका नाम। लिगेंड्स का एक टेबल होगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आपकी साइड बुक में भी दिया हुआ है, कोई भी बुक आप उठा लीजिए, कोई कंपटीशन की बुक उठा लीजिए उसमें भी दिया हुआ है। लिगेंड्स भी कई तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। उनका नाम आपको याद होना चाहिए कि उनके लिए लिखते क्या है। जैसे फंक्शनल ग्रुप का नाम याद रखते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड,
NO2 के लिए नाइट्रो, Cl के लिए क्लोरो। वैसे यहां पर भी आपको लिगेंड्स का केवल क्या याद करना पड़ेगा नाम, बाकी सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा एक चीज और याद करना पड़ेगा, लिगेंड्स के नाम के साथ साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे क्लोराइड का क्या होता है -1, ब्रोमाइड का क्या होता है -1, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है -1, कार्बोनेट का क्या होता है -2, ठीक है। अमोनिया का क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अमोनिया का क्या होता है 0। तो आपको उसका नाम और उसका ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर भी क्लास 11th में आप रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छे से आप पढ़ेंगे, वो भी आपका तैयार नंबर कैसे करता हूं। अब इसके नीचे एक टिक पॉइंट खाली आपको याद रखना है। अच्छा तो कोई चीज अगर देखिए मैं स्टार बनाकर लिख दे रहा हूं। अच्छा एक बताइए, जब कोई चीज 2 बार रिपीट होती है, कोई भी चीज 2 बार रिपीट होती है तो आप इसके लिए क्या यूज करते हैं, डाई। 3 बार रिपीट होती है तो ट्राई, 4 बार होती है तो टेट्रा, 5 बार होती है तो पेंटा, 6 बार होती है तो हेक्सा, 7 बार होती है तो हेप्टा। वही ऑर्गेनिक वाला, कुछ नया नहीं है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ठीक है। यहां पर भी आप इन प्रीफिक्सेस, इनको बोलते हैं प्रीफिक्स, क्योंकि किसी के नाम के पहले आकर फिक्स होते हैं, तो प्रीफिक्स पहले आकर फिक्स होते हैं। इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल आप केवल और केवल, कसम खा लिए 2 ही बार, तो एक कसम एक पहले खिलवा था, अब एक कसम और खिलवा रहा हूं। जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डाई, ट्राई, टेट्रा इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो केवल और केवल लिगेंड्स के आगे, और लिगेंड के अलावा अगर कोई और चीज 2 बार रिपीट हुई है तो डाई नहीं लगाएंगे, 3 बार रिपीट हुई तो ट्राई नहीं लगाएंगे। दिमाग में आ रहा है क्यों, बाद में आप लोग पहले नॉमेनक्लेचर सीख लें, 1 नंबर तो कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो अमोनिया है 6 बार आया तो हेक्सा अमीन, अमोनिया का नाम होता है अमीन, वही याद करने के लिए मैं बोल रहा था, AMMINE। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला अमीन नहीं, AMINE, वो NH2 था, NH3 है, NH3 के लिए AMMINE, ठीक है। तो 6 बार आया तो हेक्सा अमीन। लेकिन डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इसका इस्तेमाल केवल और केवल किसके आगे करेंगे, लिगेंड्स के आगे करेंगे। बस यही एक चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है, नोट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिलेगा पहले किसका नाम लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट का, कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखेंगे। अगर ब्रैकेट में प्लस है तो किसका नाम पहले लिखेंगे, लिगेंड का, ठीक है। लिगेंड 2 बार आया तो डाई लगा देंगे, 3 बार आया तो ट्राई लगा देंगे। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का, और एज इट इज जो आप पढ़ते हैं वही लिख देंगे, और उसके नाम के आगे रोमन में उसका क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ब्रैकेट पे नेगेटिव है तो किसका नाम पर लिखेंगे, लिगेंड का। 2 बार आएगा तो डाई लगा देंगे, 3 बार आएगा तो ट्राई लगा देंगे, 4 बार आएगा तो टेट्रा लगा देंगे, और उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। लेकिन एज इट इज नहीं भैया, उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, ATE, 8। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकिल है तो निकिलेट, मरकरी है तो मर्क्यूरेट। कुछ जगहों पे अलर्ट हुआ ना, जैसे वही होता है आयरन है तो आयरनेट नहीं, फेरेट। सिल्वर है तो सिल्वरेट नहीं, अर्जेंटेट, वही जो उसका ग्रीक है, लैटिन जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो चलिए ये आपका खत्म हो गया। अब इसको नोट करना, नोट करिए, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। इससे सिंपल तरीके से अगर कोई आपको नोमेनक्लेचर पढ़ा सकता है तो मुझे भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इससे सिंपल और इससे कम एक पेज में पूरा नोमेनक्लेचर टेक्निक है। खाली एक लाइन इसके अलावा आपको याद रखनी है क्या, डाई, ट्राई, टेट्रा, दीस प्रीफिक्सेस आर यूज्ड ओनली बिफोर द लिगेंड्स, दैट्स इट। इतनी बातों को याद रखेंगे। अभी धड़ाधड़ मैं आपके सामने 10 एग्जांपल आपको करवा दे रहा हूं, और आप खुद करेंगे। एक तो मैं बताऊंगा, उसके बाद आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक। ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये चीज आपको इसमें थोड़ा समझ लिया था, इसको आपको थोड़ा नोट कर लेना चाहिए था, ठीक है। अच्छा अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल लिख चल रहा हूं, मैंने लिखा CONH3। लास्ट वीडियो से कनेक्टेड है चीजें, ठीक है। तो लास्ट वाला वीडियो इसको समझना होगा थोड़ा, एक बार उसको इंट्रो पार्ट है, उसको जरूर देख लीजिएगा। CONH3 का होल 6 Cl3। मैंने क्या बोला था, पहले खोजो किस पे प्लस है किस पे माइनस, कितना है डजंट मैटर, पर खोज कितना है, ठीक है। अगर क्लोराइड पे कौन सा चार्ज होता है भैया, -3 तो है तो 3 माइनस होगा, लगा था ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 प्लस आएगा। मैंने खाली प्लस माइनस पहचाना है। पहले किसका नाम लिखेंगे, C माने कैटायन, पहले ब्रैकेट पे प्लस आ गया, पहले इसका नाम लिखेंगे। अच्छा अगर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो किसका नाम पहले लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड कौन है, कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल एटम है, अमोनिया क्या है, लिगेंड है। कितना लिगेंड है, 6। क्या लिखोगे, हेक्सा। तो लिख रहा हूं, देखिए हेक्सा, ये स्मॉल ही रहेगा, हेक्सा। इसके लिए लिखते हैं, यही नाम आपको याद करना पड़ेगा। यही मैं बोल रहा हूं किताब से खुल के आपको सारे लिगेंड्स का नाम याद करना पड़ेगा। तो हेक्सा, AMMINE, एमीन, हेक्सामीन। अच्छा इसके बाद जस्ट किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज पढ़ो भैया। इसको क्या पढ़ते हो, कोबाल्ट, ये लिख दो, कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। अच्छा उसके बाद छोटा ब्रैकेट बना के छोड़ो, ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में निकालते हैं। सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट आगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं इन रोमन, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। अब इसका नाम तो लिखेंगे, प्लस वाले का नाम हो गया भैया, उसके CA, A भी आता है, माने एनायन।
इसका नाम लिखेंगे, ये 3 है, ट्राई लगाएं, अभी कसम खिलवाए, अबे कसम खिलवाए थे कि डाई ट्राई टेट्रा दीज प्रीफिक्सेस आर यूज्ड ओनली बिफोर लिगेंड। ये लिगेंड नहीं है भैया, ये तो काउंटर आयन है, 3 ठो हो, 4 ठो, 50 ठो। Cl को हम लोग क्या पढ़ते हैं, Cl माइनस जब आयनाइज फॉर्म में होता है क्या पढ़ते हैं, क्लोरीन नहीं पढ़ते हैं, क्लोरीन तो Cl2 को पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड, क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। यहाँ आगे लिख दिए क्लोराइड। कई बच्चे भावनाओं में बच जाते हैं और भावनाओं में बच के ट्राई क्लोराइड लिख देते हैं, ना बिल्कुल ट्राई क्लोराइड नहीं, केवल क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब बात है सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, बचपन में पढ़े हो यार, X मान के निकालना, इसको X माना 6 अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0 3, तो Cl का -3 बराबर 0, तो X बराबर +3, तो इसमें रोमन में 1 2 3, दिस इज द नेम ऑफ दिस पार्टिकल का बॉन्ड खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो CO Cl NH3 का होल 5, ठीक है, Cl2, दूसरा एग्जांपल। चलो तो इस बाहर वाले ब्रैकेट और बाहर वाले देखो, एक अंदर का वो लास्ट टाइम डिस्कस होगा, क्योंकि इस पे क्या होगा, माइनस, ब्रैकेट में क्या होगा, प्लस, किसका नाम पहले लिखेंगे, प्लस वाले का। ब्रैकेट पे अगर प्लस है तो उसमें किसका नाम पहले लिखेंगे, लिगेंड का, कोबाल्ट को छोड़ के बाकी सब लिगेंड है। दो डिफरेंट तरह के लिगेंड है, एक तो अमोनिया देखिए 5 बार आया है, एक तो क्लोरीन देखिए 1 बार आया है। अच्छा तो अमोनिया का नाम क्या होता है, एमीन, और क्लोरीन का नाम होता है, क्लोरीन का 2 नाम यूज हो रहा है, एक पहले यूज होता था, एक अब नया और पुराना, दोनों आप याद कर लिए। क्लोरीन को ऑर्गेनिक में क्या लिखते थे, क्लोरो ना, वही यहां लिखेंगे। और एक नाम और आ गया क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो, पॉइंट टू बी नोटेड बहुत ध्यान से। अगर क्लोरीन एज ए लिगेंड यूज हुआ है तो क्लोरो या क्लोराइडो, और अगर क्लोरीन एज ए काउंटर आयन यूज हुआ है तो क्लोराइड। अगर क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है तो क्लोराइड, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है तो क्लोरो या क्लोराइडो। कई बच्चे क्लोरो यूज करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक वाला है तो ये डबल नहीं मेहनत करनी पड़ती है, तो ठीक है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के बाहर है तो क्लोराइड, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो क्लोरो या क्लोराइडो। तो लिगेंड्स का जो नाम आप याद करेंगे, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कहीं भी लिखा तो वही नाम लिख देंगे, जब वो ब्रैकेट के अंदर होगा तब वो नाम लिखेंगे जो आप याद करेंगे। ठीक है, तो इसका ये था क्लोरो, सी से शुरू होता है, एमीन ए से, ये आगे पेंटा लगेगा उसका पी नहीं चेक करते हैं, तो एमीन ए और क्लोरीन सी, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, एमीन, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो पेंटा एमीन, AMMINE, उसके इसका नाम क्या लिखोगे, एक ही तो है, क्या लिखोगे, क्लोरो या क्लोराइडो। उसके इसका नाम एज इट इज कोबाल्ट। उसके जगह छोड़ देना, ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में निकालेंगे। और ये 2 है, डाई नहीं, लिगेंड नहीं है, डाई नहीं, क्या लिखोगे, क्लोराइड, CHLORIDE। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 आएगा, -1 -2, जिसका क्या आएगा, +3 आएगा, ऊपर वाली तरफ 3। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक 2 एग्जांपल दिए, दोनों में ब्रैकेट पे क्या था, प्लस था, एक एग्जांपल आपको दे दिया जिसमें ब्रैकेट पे क्या हो, माइनस हो। आइए पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बड़े आराम से आप लोग कई बार नाम सुने होंगे, K4FeCN6। अच्छा एक और ध्यान, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा जाता है तो हमेशा पॉजिटिव पार्ट पहले ही होता है। जैसे इसमें देखो ब्रैकेट वाला पहले था, ये बाद में था, तो इस पे प्लस ही रहेगा। इसमें देखो K4 तो आगे आ गया, तो मतलब इसी पे प्लस होगा। एक तरीका और, अगर आपको दिक्कत हो रही है प्लस माइनस पहचान, जो पहला पार्ट होगा, चाहे वो ब्रैकेट वाला हो चाहे ब्रैकेट के बाहर वाला हो, अगर वो पहले है तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पोटेशियम पे प्लस है, ब्रैकेट पे क्या है, माइनस, किसका नाम पहले लिखोगे, प्लस वाले का। अच्छा K कितना है, 4 ठो, कई लोग लिखते हैं टेट्रा पोटेशियम, क्या है भैया, कसम खाइए बाटो, डाई ट्राई टेट्रा यूज्ड ओनली बिफोर लिगेंड, नहीं यूज करेंगे, खाली पोटेशियम। ये देखिए सिंपल पोटेशियम, टेट्रा कुछ नहीं लगाएंगे, पोटेशियम। अब आएंगे ब्रैकेट पे, ब्रैकेट पे अगर नेगेटिव है, रूल पे चाहिए, जब कुछ पहले बनाया था टेबल पढ़े, ब्रैकेट पे अगर नेगेटिव है तो किसका नाम पहले, लिगेंड का। कौन है, CN के लिए लिखते हैं साइनाइडो, क्या, साइनाइडो। जैसे क्लोरीन के लिए क्लोराइडो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइडो, आयोडीन के लिए आयोडाइडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोराइडो, CN के लिए साइनाइडो। ठीक है, तो CN के लिए साइनाइड कितना है भैया, 6। तो यहीं से हल्का सा गैप देंगे, क्योंकि आप ब्रैकेट इसका नाम पहले लिखे हैं, यहाँ गैप लिखें। जब भी दोनों को अलग अलग करके बीच में थोड़ा सा गैप देते हैं, यहाँ थोड़ा सा गैप, यहाँ थोड़ा सा गैप, यहाँ भी थोड़ा सा गैप। तो अब इसका नाम क्या लिखोगे ब्रो, हेक्सासाइनाइडो। उसका इसका ब्रैकेट पे माइनस है, अलर्ट, एज इट इज नहीं। जब ब्रैकेट में प्लस था तो एज इट इज लिख दिए थे कोबाल्ट, यहाँ ब्रैकेट में माइनस है, एज इट इज नहीं, तो आयरन नहीं लिखेंगे, आयरनेट भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट। तो साइनाइडो फेरेट, FERRATE, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन कैसे निकालोगे, इसका +4, इसका x, इसका -6, तो आएगा 2, क्या आएगा 2। इसको x मानोगे, इसका +4 हो जाएगा, इसका -6 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, +2। तो ये आपने देखा 3 एग्जांपल, आपको बड़े, आप 3 से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। पहले इसका नाम लिखोगे प्लस वाले का,
अगर ब्रैकेट प्लस है तो लिगेंड का नाम पहले डाइट्राई का इस्तेमाल करते हुए और सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन ओवन, उसके बाहर वाले का नाम। अगर क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर है तो क्लोरो, बाहर है तो क्लोराइड। अगर ब्रोमीन ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रोमो, बाहर है तो ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल है। कुछ एग्जांपल और मैं करवाता हूं। ये तीन हो गए। आज केवल नॉमेनक्लेचर वाला ही वीडियो इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कल जो वीडियो आएगी वो इसी के जस्ट अगला टॉपिक। आज का वीडियो 1 से 2 नंबर कवर कर रहा है, कल का वीडियो कंफर्म 2 नंबर कवर कर रहा है। 3 या 4 हो सकता है, लेकिन 2 तो कंफर्म। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, मैं आपको बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको फिलहाल आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा कितनी जल्दी आप 2 नंबर पा सकें। अभी फिलहाल अगर कोई आपसे पूछे कि आपको महाज्ञानी बनना है अगले 10 दिन में, या केवल बोर्ड में वो नंबर पा जाना है जो इस चैप्टर से आने वाला है, तो आप लोगों का जवाब ये होना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं बोलता भैया मुझे वो नंबर पाना है जो बोर्ड में अभी आने वाला है। तो मैं आपको बहुत शानदार तरीके से कल पढ़ाऊंगा बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ जगहों पे मैं खुद आप लगाऊंगा क्यों, कुछ जगहों पे मैं खुद लगाऊंगा ये हुआ तो क्यों। ठीक है, शायद उस क्यों का जवाब कल के वीडियो में ना दो, 20-25 आधे घंटे के वीडियो में पूरा डिटेल में जाके नहीं दोगे। उसका जवाब मैं क्यों पूछूंगा, आप जवाब देंगे, फिर मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन 2 नंबर आप फुल्ली, आप पिछले 10 साल का पेपर उठा लेना और 2 नंबर खटाखट एक कहानी सुनाऊंगा, उससे आप 60 से पा जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स जो है आपको कराता हूं। लिखा हुआ है Cr क्रोमियम, एग्जांपल्स में लिख रहा हूं H2O का होल 4, Cl2 और ब्रैकेट क्लोज NO3। अब इसका नाम चलो बताओ, ये NO3 कहां देखे थे, कौन सा आयन है? नाइट्रेट आयन है। बताओ, नाइट्रेट आयन है, इस पे माइनस से होता है तो ब्रैकेट में क्या आएगा? प्लस आएगा। इस पे माइनस है, किसका नाम पहले लिखोगे? प्लस वाले का। लिख धड़ा से पहले प्लस वाले का नाम। अच्छा, किसका नाम लिखोगे पहले? लिगेंड का। ये तो मेटल है, मेटल सेंट्रल मेटल का, ये दोनों लिगेंड है। अच्छा, तो H2O के लिए क्या लिखते हैं? अब यही याद करने के लिए कहा, केवल एक चीज याद करने के लिए कहा भैया, लिगेंड्स का नाम केवल इतना याद करना, बाकी तो ट्रिक मैं बता ही दिया। इसके लिए लिखते हैं एक्वा। क्या लिखते हैं? एक्वा। मुश्किल से 15-20 किताब दिया हुआ मेन में, वही याद करना, काम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं एक्वा, AQUA। कितना ए से शुरू हो रहा है? क्लोरो या क्लोराइड अभी बताया हूं, तो सी से शुरू हो रहा है। तो हरी 4 ठो है तो लिखेंगे क्या? टेट्रा एक्वा। हरी 2 ठो है तो क्या लिखोगे? डाई क्लोरो या क्लोराइडो, दोनों सही, ध्यान देना। उसके बाद इसका नाम एज इट इज। पढ़ भैया, ये क्या है? पढ़ो तुम्हें, पढ़ो। क्रोमियम है 24, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। ध्यान दीजिए, क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम। अच्छा, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ दिए, थोड़ी स्पेस रहेगा। उसके बाद इसका नाम, NO3 को क्या पढ़ते थे? यहां NO3 होता क्या पढ़ते थे? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट लिख दो, करो नाइट्रेट। ठीक है। अच्छा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसको x मानेगा, इसको 0 होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसका -2 होता है, इसका -1 होता है, बराबर 0, तो x बराबर फिर आ गया क्या? +3। 1 2 3 +3। कुछ समझ में आएगा? देखो सिंपल चल रहा है। एक एग्जांपल और कराते हैं। CO, थोड़ा एक स्पेशल टाइप का लिगेंड इसमें ले रहा हूं ना, COCl2 En का होल ट्वाइस और ब्रैकेट क्लोज SO4। चलो SO4 बड़े अच्छे से नाम सुनो। कौन सा है? सल्फेट है। इस पे क्या होता है? माइनस होता है। इस पे क्या हो जाएगा? प्लस। किसका नाम पहले लिखोगे? प्लस वाले का। En क्या है? En शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसका फुल स्ट्रक्चर ये होता है, कोई पूछ ले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH2 और NH2। देखो इसमें भी ऑर्गेनिक की नेमिंग आ गई, NH2। कितने कार्बन है? 2। एथर, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। 1 पर भी एमीन है, 2 पर भी एमीन है, तो इथेन 1,2 डाई एमीन। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं EN। क्या लिखते हैं? EN। अच्छा, तो इसके नाम में इथेन 1,2 डाई एमीन, इसके नाम में ही डाई आ गया ना। देखो, इथेन 1,2 डाई एमीन, नाम में ही डाई आ गया, यानी EN के नाम में ऑलरेडी डाई आ गया है, और ये चीज 2 बार रिपीट हो गई है। तो डाई, फिर लिखोगे इथेन 1,2 डाई एमीन, डाई, फिर लिखोगे इथेन 1,2 डाई एमीन, तो ये मामला थोड़ा गड़बड़। तो आइए देखते हैं। प्लस वाले का नाम पहले लिखेंगे, लिगेंड का नाम पहले। ये शुरू हो रहा है किससे? ये क्लोरो, तो 2 बार आया, क्या लिखोगे? डाई क्लोरो। इसका नाम क्या लिखोगे? तुम लोग अगर नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो लिखोगे डाई, फिर ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं इथेन 1,2 डाई एमीन। क्या लिखेंगे? इथेन 1,2 डाई एमीन, ऐसे ब्रैकेट में। आगे जगह कभी इसमें ऐसे लिख दिया हूं। उसके इसका नाम क्या लिखोगे? बोलो, कोबाल्ट। ब्रैकेट प्लस है, एज इट इज। 8 नहीं लगाना है, ठीक है? प्लस है, एज इट इज, कोबाल्ट। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 होता है, इसका 0 होता है, इसका -2 होता है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर
थोड़ा सा मैं SO4 -2 यहाँ पे 1 2 2 4 2 6 SO4 -2 x -2 में 0 यहाँ पे +4 आ रहा है। कोबाल्ट नहीं होगा, यहाँ पे कोई और आयन होना चाहिए। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 4 ही आ रहा है, लेकिन कोबाल्ट बेसिकली +3 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करता है, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 4s2 3d7, जब वो 4s2 3d7, ठीक है, तो +3 ही बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स है, यहाँ +4 शो करेगा। अच्छा तो यहाँ पर क्लोराइड का क्या हो गया -2, इसका हो गया -2, तो यहाँ पर कोबाल्ट का क्या आ गया बोले +4, तो रोमन में एसिड, और इसके लिए क्या लिखोगे सल्फेट। अच्छा एक चीज और देखो, जब SO4 ब्रैकेट के अंदर आएगा तो सल्फेटो, ब्रैकेट बाहर आएगा तो सल्फेट, यही सल्फेटो याद करना है, जब ये ब्रैकेट के अंदर आएगा तब सल्फेटो। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, लिगेंड का पूरा टेबल याद करते हैं और SO4 बाहर दिखता है तब वो लिख के चले आते हैं सल्फेटो, गलत हो जाता है। जब ये एज ए लिगेंड यूज होगा तब सल्फेटो, और अगर बाहर यूज होगा तो सल्फेट, तो ये इसका नाम हो गया। लेकिन देखो इसके नाम में ऑलरेडी डाई यूज हुआ है, जब किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई यूज हुआ हो तो डाई की जगह अगर वो चीज 2 बार रिपीट होगी तो क्या लिखोगे बिस, तो ये चीज याद कर लो, डाई इज रिप्लेसेस बाय दिस। ट्राई को किससे रिप्लेस करोगे, बोलो बोलो ट्रिस, ऑर्गेनिक में भी था ये, पढ़े होंगे आप लोग। टेट्रा को किससे रिप्लेस करोगे, टेट्राकिस, टेट्राकिस, और इसके बाद केवल किसे लगाना है, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस, 7 है तो हेप्टाकिस, 8 है तो ऑक्टाकिस, बस 2 ये याद रखना है, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, उसके बाद किस है किस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, ठीक है। तो ये लगभग मैंने एकदम सिंपल आपको तमाम इस तरह के केसेस आपको बता दिए। इसमें एक और केस आता है डबल ब्रैकेट वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन फिलहाल अभी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके सिलेबस में नहीं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो उसमें म्यू का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज स्ट्रक्चर होता है, और ब्रिज स्ट्रक्चर और डबल ब्रैकेट वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल ब्रैकेट वाले में थोड़ी सी आपका ऑक्सीडेशन नंबर का कमांड और अच्छी होनी चाहिए, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल जो वीडियोस में डाल रहा हूँ वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हैं। मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स के ऐसे, मेरे जानकारी वाले स्टूडेंट्स के ऐसे लोग जो जान रहे हैं मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो खुद कह रहे हैं सर इस चैप्टर बना दिए, इस चैप्टर बना दिए। इस संडे को मैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का 3 से 4 वीडियो डालूंगा। मैं सुबह जो है 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में 3-4 वीडियो बनाऊंगा, और 2 से 2:30 बजे के बीच में 3 बजे शाम तक या 4 बजे तक मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर 5 से 6 नंबर कवर करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और एकदम बढ़िया ट्रिक बता कर उसकी पूरी थ्योरी मैं आपको समझा दूंगा, और ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आसानी से आप न्यूमेरिकल भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका 1 नंबर कंफर्म तैयार होगा। अभी संडे की बात करें, क्या आज ट्यूसडे, अभी इस बीच में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा और एक कोई छोटा चैप्टर उठा के उसके वीडियोस खत्म करूंगा। इस बीच बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही है ऑर्गेनिक का वीडियो डालिए। ऑर्गेनिक एक्चुअली होता क्या है, क्लास 11th जो होता है वो पूरा बेसिक होता है ऑर्गेनिक का, और क्लास 11th की ऑर्गेनिक बच्चों की तैयार होती है, उसी बेसिस पे पूरा 12th का ऑर्गेनिक है। रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कन्जुगेशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग एजेंट्स हो गए, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो 11th में खूब डिटेल से पढ़ाई जाती हैं, और 12th में उसका एप्लीकेशन होता है। तो विदाउट इंट्रोडक्शन, एक अच्छे इंट्रोडक्शन के बिना 12th का डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं पॉसिबल है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 5 मार्च 7 मार्च को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसके पहले कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ट्रिक्स बनाकर ऑर्गेनिक के भी आपको यहाँ पर दे सकूं। थैंक यू, गुड लक।